तो देखिए श्वसन से संबंधित पहला प्रश्न यहाँ पर है कि फेफड़े का आकार कैसा होता है, तो आप लोग डालेंगे कि फेफड़े का आकार जो है शंकु के आकार का होता है। अगर प्रश्न पूछे कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा उपचयन अभिक्रिया है। अगर प्रश्न पूछे कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ पर होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की क्रिया पाई जाती है। मछली का श्वसन कैसा होता है, तो जल में घुलनशील होता है मछली, ठीक है, जल में घुले ऑक्सीजन से मछली सांस लेती है। नेक्स्ट है यीस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से क्या बनता है, तो यीस्ट में जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से हमारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा बनाता है। अगर प्रश्न पूछे कि एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है, कहाँ से निष्कासित होती है, तो अकार्बनिक ही फॉस्फेट से निष्कासित होती है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है जी, फेफड़ा जो है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो टीबी और निमोनिया दो ऐसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, फटाफट बताइए। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में याद रखिएगा इथाइल एल्कोहल जो है किस प्रकार के श्वसन से बनता है, फटाफट बताइए। चलिए सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, इसी तरह से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में। 10 क्वेश्चन हमने फास्ट आपको करा दिया, फटाफट बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है, तो आंसर हो जाएगा बी, अवायवीय श्वसन। अगला क्वेश्चन है किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, तो किण्वन में भैया कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, तो क्रेब्स चक्र नहीं होता है, क्योंकि क्रेब्स चक्र कहां पर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहता है किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है, किण्वन के फलस्वरूप जो है वो कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो 2 एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कहता है चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कैसा हो मुद्रह जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी, चूने के का पानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कैसा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा इसको सही कीजिएगा, कहता है कि कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है। तो चूने का पानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में दूधिया रंग का हो जाता है, दूधिया रंग का। अगला प्रश्न है कि पुराने जड़ों में श्वसन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, 14 नंबर में पुराने जड़ों में श्वसन प्रक्रिया जो है वो कैसे होती है, तो आंसर हो जाएगा भैया कैसे होती है, वात रंध्रों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अवशिष्ट वायु निम्न में कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलता है, 15 नंबर में, तो आंसर क्या हो जाएगा, वायु कोष्ठिका से हमारा श्वसन में आता है, श्वसनली में, ग्रसनली में, नासिका द्वार में, फिर उसके बाद बाहर निकल जाता है। ये पूरा प्रक्रिया है अवशिष्ट वायु का बाहर निकलने का। नेक्स्ट है हमारा अवायवीय श्वसन में डैश एटीपी का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में डैश एटीपी का निर्माण होता है। तो अवायवीय में कितना एटीपी बनता है और वायवीय में कितना बनता है, तो याद रखिएगा अगर अवायवीय के अंदर में हमारा 2 एटीपी बन रहा है, तो वहीं वायवीय श्वसन अगर होगा तो उसमें 36 एटीपी का निर्माण होगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा मुद्रा कौन है, कोशिका का, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कौन है, तो 17 में याद रखिएगा कोशिका का जो ऊर्जा मुद्रा है वो हमारा एटीपी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ट्रैकिया यानी श्वास नली में कितने ट्रैकियल रिंग होते हैं, जो ट्रैकिया होती है, श्वास नली होती है हमारे गले की, उसमें जो है कितने ट्रैकियल रिंग पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 16 से 20 पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा किण्वन की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, हमने देखा था किण्वन की प्रक्रिया जो है एक अवायवीय प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, जब ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तो उसको हम लोग वायवीय श्वसन कहेंगे, जबकि किण्वन कैसा है, अवायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन है ना। अवायवीय श्वसन कैसा होता है, अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर श्वसन हो तो उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां नंबर, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है,
21वां नंबर प्रश्न, तो जल्दी से बताइए क्या बनता है। आंसर हो जाएगा सी, लैक्टिक अम्ल बनता है, सी लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन यानी क्रैम्प क्यों होता है। हमारी मांसपेशियों में ऐंठन या फिर क्रैम्प क्यों होता है। तो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन या क्रैम्प जो है लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है वो विसरण की क्रिया के द्वारा होता है, बी विसरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। 24वां नंबर प्रश्न, हरे पौधे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करते हैं। अगला प्रश्न है, मछलियों में शोषण होता है। 25वां नंबर प्रश्न, मछलियों में शोषण होता है, आंसर होगा क्लूम या फिर गिल्स के द्वारा, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव श्वसन तंत्र में होता है। मानव श्वसन तंत्र में क्या पाया जाता है। तो मानव श्वसन तंत्र के अंदर में स्वर तंत्र होता है, श्वास नली होती है, फेफड़ा होता है, सारी चीजें होती है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है। 27वां नंबर प्रश्न, और ये जो क्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, तो पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जल का जहां पर निर्माण होगा, ठीक है, तो वो आपका पता चल जाएगा कहां पर हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निःश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है। तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। अगला प्रश्न है 29वां नंबर कि अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है। 29वां नंबर, अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है। तो याद रखिएगा ये कोशिका द्रव्य के अंदर में होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहता है कि पुराने जड़ों में मूल रूमों का अभाव होता है, फिर ये शोषण के लिए गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं। 30वां नंबर प्रश्न, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा बी, वात रंध्रों द्वारा। अगला प्रश्न है कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। मूल रूमों द्वारा जल का जो अवशोषण होता है ये हमारा विसरण द्वारा और परासरण द्वारा होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, शोषण की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। शोषण की कौन सी प्रक्रिया, ग्लाइकोलाइसिस जो है ये कोशिका द्रव्य में होती है। अगला प्रश्न है, एटीपी के जलीय विघटन से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है। एटीपी के जलीय विघटन से जो है हमारा 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा विमुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि जंतुओं में आणविक ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होने पर पायरुवेट का रूपांतरण किस यौगिक में होता है। 34वां नंबर प्रश्न, तो आंसर हो जाएगा भैया लैक्टिक अम्ल में होता है। चलिए बहुत अच्छा, अगले प्रश्न पे आते हैं। सवाल है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है इसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मैंने कहा था सम्मिलित रूप जो होता है उसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका ग्लूकोज को तोड़ती है। ठीक है, ग्लूकोज से टूटने से होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 37वां नंबर प्रश्न, तो याद रखिएगा वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए बहुत अच्छा, अगला प्रश्न है, मछली का श्वसन अंग है। मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है। तिलचट्टे का पूछ लेगा तो ट्रेकिया कहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो हमारा वात रंध्रों के द्वारा होता है। पत्तियों में जो रंध्र होती है, छिद्र होती है, उसी से होता है। अगला प्रश्न है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। 40वां नंबर, तो याद रखिएगा तिलचट्टे में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 41वां नंबर प्रश्न कहता है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज जो है वो कौन से हैं। 41 में, तो याद रखिएगा श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाली जो बीज है वो हमारी कौन सी है, अंकुरित बीज है। नेक्स्ट प्रश्न है यहां पर कि श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। 42वां नंबर प्रश्न, तो श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और जल है। अगला प्रश्न है कि पौधे में श्वसन होता है। 43वां नंबर प्रश्न, पौधे में जो श्वसन होता है आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, जड़ में, पत्तियों में, तना में। ठीक है, 43 में। अगला प्रश्न है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो याद रखिएगा
30.5 किलो जूल पर मोल की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है। स्टोमाटा का जो मुख्य कार्य है वो आपका O2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण और जलवाष्प का निष्कासन, ये सारा चीज है। स्टोमाटा एक जो है ये गार्ड कोशिका होती है, गार्ड होता है जो गेट खोलने और बंद करने का काम करता है। तो जब भी कोई आता या जाता है तो स्टोमाटा जो पत्तियों में होता है वो गेट खोलता है। तो अगर ऑक्सीजन बाहर निकलना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को आना होता है या जलवाष्प का बाहर जाना होता है, तो कोई भी आने जाने का काम होता है तो वहां पर यही स्टोमाटा काम करती है। ये आपका बिहार बीएड सिलेक्शन बैच 999 वाली है, जो कि अब ये रिलेवेंट नहीं रहेगा कुछ ही पलों में। ये जो है आपका मतलब ये कोर्स वही है, लेकिन अब जो बच्चे खरीदेंगे लास्ट 30 डेज के लिए तो ये आपका नहीं रहेगा, और ये भी आपका उम्मीद बैच जो है नहीं रहेगा। इसके जगह पर आपको 2 नए कोर्सेज देखने को मिलेंगे। वो 2 कोर्सेज के बारे में मैं एक बार बता देता हूँ, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ किस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए, फिर मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। एक तो देखिए ये सिलेक्शन बैच होगा आपका, ठीक है, सिलेक्शन बैच 30 डे के लिए, आखिरी 30 दिनों में अच्छी तैयारी के लिए। इसके अंदर में आपको फुल कोर्स कवरेज मिलेगा 30 दिनों के अंदर में। ठीक है, फुल कोर्स कवरेज मिलेगा, यहाँ पर देखिए फुल कोर्स कवरेज मिलेगा। अभी डीएलएड के लिए बारे में बताएंगे। फुल कोर्स कवरेज मिलेगा 30 दिनों में। आखिरी 30 दिनों में सुपर फास्ट पूरी तैयारी होगी। चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ टेस्ट भी मिलेगा। शॉर्ट पीडीएफ नोट्स मिलेगा फॉर फ्री स्पीडी रिवीजन, ताकि छोटी छोटी पीडीएफ से आप जो है रिवीजन कर सको, और 100% सिलेक्शन यहाँ पर आपका होगा। अगर पूरा सिलेबस आप अच्छे से पढ़ करके जाते हो तो सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं रुकेगा। और ये 30 दिन वाली जो बैच है सिलेक्शन 30 डे बैच, ये 30 दिनों के नाम से है, लेकिन अगर आपकी एग्जामिनेशन अगले 2 महीने और नहीं होगी तो 2 महीने भी मिलेगा आपको। जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक मिलेगा, लेकिन 30 दिनों में आप बेहतर तैयारी इस कोर्स के साथ सिलेक्शन 30 डे बैच के साथ कर सकते हो, अगर आप बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हो। वहीं पर अगर हम लोग डीएलएड की बात करें तो डीएलएड वाली कोर्स से भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो 30 डे वाली कोर्स आई है, सुपर फास्ट कोर्स, जिसमें कम समय के अंदर में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ये कम समय के लिए है, ठीक है, जिनके पास बिल्कुल कम समय है उनके लिए है। तो आप कैसे करोगे उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये है आपका उम्मीद 30 डे बैच। ठीक है, उम्मीद 30 डे बैच लास्ट 30 डेज के लिए अगर कोई कोर्स ज्वाइन करता है, तैयारी करता है, तो 30 दिनों के अंदर में संभव है। आपको सुपर फास्ट प्रिपरेशन मिलेगा, शॉर्ट पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज थ्योरी विद टेस्ट मिलेगा। इस कोर्स के अंदर में उम्मीद 30 डे बैच के अंदर में सीबीटी शामिल नहीं है। जो सीबीटी हमारा 299 का है वो शामिल नहीं है। इसके अंदर में कंप्लीट थ्योरी मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, आपको सारी पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे। अगर आपको अलग से सीबीटी लेना है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है तो आप 299 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है अलग से ले सकते हो। ये उम्मीद 30 डे बैच जो है इसकी फ़ी है आपकी 499 रुपये। 999 वाली जो फ़ी थी उम्मीद बैच उसको कम करके 499 कर दिया गया है लास्ट 30 डेज़ के लिए, और 30 दिनों में बहुत बेहतर तैयारी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और कोर्स जो है हमारा, वो आपका लास्ट 30 डेज़ के लिए रिलेवेंट रहेगा आपके लिए। वो है आपका एक और कोर्स है, उसको भी दिखा देते हैं। देखिए वो कोर्स है आपका पीडीएफ के नाम से। ठीक है, तो पीडीएफ आपको दोनों ही कोर्सेस में देखने को मिलेगा, बीएड हो या डीएलएड हो, दोनों कोर्सेस के नाम इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसमें मैंने पीडीएफ का फ़ी को काफ़ी कम कर दिया है। तो देखिए पीडीएफ की फ़ी काफ़ी कम है। जैसे ये उम्मीद बैच है, मैंने कहा 299 में पीडीएफ आएगा, लेकिन पीडीएफ आपका आ रहा है यहाँ पर 199 रुपये में। ठीक है, तो ये पूरी पीडीएफ जो उम्मीद बैच की अगर आप लेना चाहते हो, पीडीएफ से अगर पढ़ना चाहते हो, वीडियो लेक्चर नहीं चाहिए आपको, तो पीडीएफ आपको मिलेगा। पीडीएफ किस चीज़ का मिलेगा? तो पीडीएफ आपको थ्योरी का भी मिलेगा, पीडीएफ आपको टेस्ट का भी मिलेगा। जितनी सारी थ्योरी टेस्ट हुई है उम्मीद बैच की, तो उम्मीद बैच का पूरा पीडीएफ जो है आपको 199 रुपये में फुल पीडीएफ मिलेगा। ताकि अगर सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये वाला कोर्स आप ले सकते हो, पूरे कोर्स की सिर्फ पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी। मैंने साफ साफ लिख रखा ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। और इसकी ऑफर फीस जो है 199 होगी। ये सब कोर्स जो है आपको ऐप पर दिखेंगी। ठीक है, ये सारी जो है कोर्सेज। वहीं पर आपको बीएड वाली जो सिलेक्शन बैच है उसकी भी पीडीएफ आपको 199 में ही आएगी। ये 199 में आ रही है, वो भी 199 में। ये सारा आपको ऐप पर मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करके पेड कोर्स सेक्शन में जाकर के आप जो है इसको देख
देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 30 डे बैच है, उम्मीद बैच और साथ ही साथ सिलेक्शन बैच, इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए और करवाइए अपने दोस्तों से। जो लोग ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं उनको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये 30 डे बैच जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी रिलेवेंट है। उम्मीद बैच की जो ऑल पीडीएफ है इससे आप तैयारी कर सकते हो कम समय के अंदर में, और साथ ही साथ जो सिलेक्शन बैच की पीडीएफ है उससे भी कम समय के अंदर में तैयारी कर सकते हो अगर सिर्फ पीडीएफ चाहिए। अगेन मैं कहूँगा पीडीएफ से सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अगर आपको लेना ही होगा तो आप ये 30 डे वाला बैच दोनों लीजिएगा, 499 वाला कोई एक ले लीजिएगा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के। और जो हमारा नंबर है इस पर व्हाट्सएप पर हाई लिखेंगे तो आपको सारी लिंक्स वगैरह भेज देंगे, कैसे कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है, पूरी एक ट्रेनिंग देके सारी बातें बता देंगे 5 मिनट की वीडियो बना करके। ठीक है, वो सब आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगली